नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पहले करौली, फिर करौल, सबरकंठा, हावड़ा, अब खरगोन। हर जगह एक चीज कॉमन है कि शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, बदले में आसमानी अटैक हुए। बात होती है पार्टियों की, तो एक जगह कांग्रेस की सरकार है, एक जगह टीएमसी की सरकार है, बाकी जगह बीजेपी की सरकार है। लेकिन आसमानी अटैक में कहीं कोई फर्क नहीं है। हर जगह अपने अपने हिसाब से पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई। करौली के बारे में आप जानते हैं, करौल के बारे में आप जानते हैं, सबरकंठा के बारे में भी जानते हैं। हावड़ा में चूंकि मस्जिद की तरफ से 17 लोग निकल रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आगजनी हुई, लोग घायल हुए। बात करें खरगोन की, तो खरगोन में एक ऐसा नजारा था कि आसमानी लोगों के घर पर पत्थर फेंक रहे हैं। लोग घर के अंदर से छुप कर देख रहे थे। वैसे कई वीडियोस खरगोन के सामने आए हैं, जिसे मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, यहां शेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा शीतला माता मंदिर के ऊपर भी अटैक हुए, आगजनी हुई, कई लोग घायल भी हुए। लेकिन गंभीर सवाल यह है कि लोग आज घरों में छुपे हुए हैं, बाहर से पत्थरबाजी हो रही है। आज तब जब सिस्टम उनके हाथ नहीं लगा है। सभी जगह हिंदू नाम वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आसमानी पथराव में कहीं कोई फर्क नहीं, सत्ताओं का भी कोई फर्क नहीं। अब इसमें बड़ी बात हो जाती है आरएसएस की। अब आप कहेंगे कि आरएसएस का इसमें क्या रोल है। हर जगह जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले निकाल रहे हैं, जो कि आरएसएस के ही संगठन है। कश्मीर में बाढ़ आता है, वहां संघी राहत सेवा कार्य के लिए सक्रिय हो जाते हैं। केरल में बाढ़ आता है, वहां भी संघी सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन तमाम जो अटैक हो रहे हैं, वहां संघी गायब हो जाते हैं। तो आखिर क्या हो जाए कि जहां इनकी जरूरत होती है वहां गायब हो जाते हैं? क्या इनका काम पूरी बांटना तक सीमित रह गया? कई बार दावा किया जाता है, हमसे भी बोला जाता है कि संघ की वजह से लोग आज बोल पा रहे हैं, संघ की वजह से लोगों की हिंदू आइडेंटिटी है, जो कि संघ ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। ये क्या लड़ाई लड़े होंगे कि आज इनकी सत्ता है। कई जगह आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे तक संघी मिल जाएंगे। तो आज इनकी ये हालात है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं इनसे कि ये किसी से लड़ाई लड़े होंगे? लड़े होंगे तो खैर भूल जाइए। क्या भविष्य में भी ये लड़ने वाले हैं? ये वही लोग हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन, विश्व का सबसे बड़ा संगठन, उसकी राज सत्ता, उसके बावजूद भी इस तरह का अटैक्स। पहले इतने अटैक क्यों नहीं होते थे? जो आज इतनी वृद्धि हुई है, पहले कभी नहीं देखा गया। इसके पीछे एकमात्र वजह है वही सबका साथ सबका विकास के नाम पर उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाना, जिसके लिए लगातार कोशिश जारी है। आज भी इतनी घटनाएं हो रही है, लेकिन फंडिंग में कोई कमी नहीं आई। उसमें और वृद्धि की जा रही है कि पढ़ लिख जाएंगे तो उससे ये अलग हो जाएंगे। जो उनका मजहबी प्रैक्टिस है, वो दूसरे की एग्जिस्टेंस नहीं चाहते। जिस तरह से खरगोन में पत्थर फेंकते हुए देखे गए, या सबरकंठा में देखे, हावड़ा में देखे, करौली में देखे, करौल में देखे, हर जगह ऐसी गतिविधि को अंजाम देते हैं। उसके बाद अलतकिया करने भी कुछ लोग पहुंच जाते हैं। जैसे बनारस में कुछ महिलाएं दिख गई, ये भगवान राम जी की आरती कर रही है कि विश्व में शांति आए। क्या जरूरत है इन अलतकिया की? ये अलतकियाबाज वैसी घटनाओं का निंदा क्यों नहीं करते? उसके खिलाफ धरना क्यों नहीं देते? कहीं कोई नजर नहीं आता, लेकिन अलतकिया करने जरूर पहुंच जाते हैं। आज इतने अटैक हुए, देश का प्रधान सेवक कहीं जुबान खोला? एक कोई चोर गौ तस्कर मर जाए तो हमारे देश का प्रधानमंत्री दहाड़ मारकर रोना शुरू कर देता है। लेकिन हिंदू मरता है तो मरता रहे। ये जो तमाम अटैक्स हुए, उनके बारे में बोला जा रहा है कि इनको कठोरता से निपटा जाएगा। क्या यह पहली बार पत्थरबाजी की घटना हुई है?
इससे पहले जब पत्थर चले, चाहे जहां भी चले, क्या उनके साथ कठोरता से डील किया गया? नहीं किया गया। अगर किया गया होता तो उस तरह की बर्दाश्त दोबारा नहीं होती। यूपी में क्यों नहीं हो रही है? सीए दंगा के दौरान जिस तरह से यूपी सरकार ने डील किया, जिसकी वजह से ये लोग पत्थर चलाना ही भूल गए। कहीं कोई खबर आपने सुनी? यूपी से नहीं सुनेंगे, बाकी अन्य जगह हो रहा है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि बाकी अन्य जगह जो डोज मिलना चाहिए था वो डोज नहीं मिला। और लोग घर में छुपकर कितने दिन बचेंगे? जिस तरह से दावा किया गया कि ये पवित्र महीने में जी रहा है, लेकिन उस पवित्रता में ये पत्थरबाजी कर रहा है। आरएसएस कहीं कहीं अलतकिया करवाता है कि इनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है, तो ये जो पत्थर वर्षा हो रही है इसके ऊपर भी आरएसएस को मुंह खोलना चाहिए। आरएसएस के ऑफिशियल हैंडल से या उसके जो पोर्टल है वो लोग शेयर करते हैं कि संघियों को इस तरह से उन लोगों ने स्वागत किया, तो ये जो पत्थरों से भी स्वागत हो रहा है इसके ऊपर भी संघियों को चर्चा करना चाहिए। और आखिर ये कब तक चलता रहेगा? उन्होंने पूरी तरह से युद्ध की घोषणा कर दी है। अगर अभी भी समझ में नहीं आता तो शायद जिस दिन आपके घर पे पत्थर चले उस दिन समझ आए। लेकिन उस दिन समझ आएगा तो जैसा ये लोग घर में छुप कर रहे हैं वैसा सभी को करना पड़ेगा। यही सच्चाई है। आज तक जितनी पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, क्या सरकार ने कभी सोचा कि इन पत्थरबाजों के खिलाफ कोई सख्त कानून बनाए? कानून बनाने की बात छोड़ दीजिए, क्या कभी सरकार ने सोचा कि इनके घरों में पत्थर कहां से आते हैं और वो किस लिए स्टोर करके रखे जाते हैं? क्योंकि पत्थर हमेशा इनके पास से तैयार मिलता है। तो सरकार क्यों नहीं सर्च ऑपरेशन चलवा रही है? अगर सरकार वाकई गंभीर है तो उसको सर्च ऑपरेशन करवाना चाहिए और ये जो पत्थर स्टोर करके रखे हुए हैं इसको बाहर निकलवाना चाहिए। लेकिन ये कहीं नहीं हो रहा। लेकिन हमारा क्या है कि जब कोई घटना होगी हम उस घटना की चर्चा करेंगे, वो चर्चा एक दिन बाद गायब हो जाएगी, तब तक कोई और घटना होगी। लेकिन घटना का जड़ है कि इनके घरों में पत्थर रखे जाना। उन पत्थरों को निकलवाने की जिम्मेवारी किसकी है? जाहिर सी बात है सरकार की है। लोग रास्ते से गुजरते हैं तो वो गुजरने नहीं दे रहा। यहां तो मास्टर स्ट्रोकवादी यही कहेंगे कि लोगों को भी कुछ करना चाहिए। लोग क्या उनके घरों में घुस जाए पत्थर निकालने के लिए? ये प्रशासन का काम था, सरकार का काम था। लेकिन किसी की भी सरकार हो, सारे फेल है, जिसकी वजह से लगातार इस तरह की मजहबी गतिविधि चल रही है और यहां काउंटिंग जारी है। हम लोग तो सिर्फ काउंटिंग ही कर रहे हैं और ये स्थिति रहेगा तो शायद हम किसी दिन काउंटिंग करने की भी स्थिति में ना रहे। वो बात जो मैंने पहले बोला था आज फिर से रिपीट कर देता हूं कि आज देश की हालात 1947 से भी बदतर है। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आपको 1947 से पहले भारत की क्या हालात थी उसके बारे में पढ़ना चाहिए। फिर आपको इजीली पता लग जाएगा कि आज एक्चुअल में देश की हालात क्या है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखा, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।